शांति। 30 सितंबर 2025 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से फ्लो चार्ट को देखते हुए किसी भी पॉइंट का चिंतन कर उसे धारणा में लाने का अटेंशन रखेंगे। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेते हैं स्कॉलरशिप लेने के लिए सतो प्रधान बनना है। स्कॉलरशिप लेना अर्थात स्वर्ग का मालिक बनना, डायनेस्टी में आना। आज की मुरली से हम स्वमान लेते हैं, मैं संतुष्ट मनी हूँ, अंतर्मुखी बन, एक रस स्थिति के आसन पर विराजमान हो, बाप की याद से बाप के संस्कारों को स्व के संस्कार बनाकर स्व में परिवर्तन लाकर बाबा से संतुष्ट मणि का वरदान लेकर के सारा दिन जिसके भी संपर्क में आएंगे अपने संस्कारों से, अपनी स्थिति से सर्व आत्माओं को संतुष्ट मैं कर रही हूँ, इस स्मृति में सारा दिन रहना है। संतुष्टता का आधार ही संपन्नता है, भरपूरता है और ज्ञान है। जितना नॉलेजफुल होंगे, संपन्न होंगे, भरपूर होंगे, इच्छा मात्र में विद्या होंगे, सब राज को समझते होंगे तो संतुष्ट रहेंगे और संतुष्ट कर पाएंगे। इसके लिए आज हम प्रैक्टिकल में होमवर्क करते हैं। आज प्रैक्टिकल में होमवर्क रहेगा निश्चय बुद्धि का। निश्चय बुद्धि की विशेषताएं क्या है, निश्चय बुद्धि बनने से क्या फायदे होंगे, इसका चिंतन करेंगे। निश्चय बुद्धि का आधार ही है कि एक बाप पर निश्चय, जैसे ही निश्चय बुद्धि होते हैं तो बाप के साथ सदा कंबाइंड रहते हैं, निश्चिंत रहते हैं, सदा नशे में रहते हैं और विजय निश्चित होती है। जब हमें पहले स्व पर निश्चय होगा तो हम स्वमानधारी बन कर के रहेंगे, स्वराज्य अधिकारी बन कर के रहेंगे। बाप पर निश्चय अर्थात बाप को सदा साथी बना कर रखेंगे, कंबाइंड होंगे तो विजय निश्चित होगी। और परिवार पर निश्चय, जब परिवार पर निश्चय होगा तो कभी भी नाराज नहीं होंगे, असंतुष्ट नहीं होंगे। अगर ड्रामा पर निश्चय है तो सदा अचल रहेंगे, दिल शिकस्त नहीं होंगे। तो इस तरह जब हम निश्चय के पाठ को पक्का करते हैं तो सतो प्रधान बनना सहज हो जाता है। तो आज इससे होने वाली प्राप्तियां और अपने निश्चय को चेक करेंगे। तो प्रैक्टिकल में आज ये होमवर्क करके रात को बाबा को चार्ट देंगे। तो पुरुषार्थ करते हैं सतो प्रधान बनने के लिए। सतो प्रधान बनने के लिए सबसे पहले है पवित्रता। बाबा ने कहा पवित्रता की धारणा करनी है, पवित्र बने बिना तो तुम शांति धाम भी नहीं जा सकते हैं। तो पवित्र बनने के लिए अपने अलौकिक जन्म को स्मृति में रखना है, क्योंकि संगम युग पर हम बेहद शिव के बच्चे हैं। बेहद शिव बाबा के बच्चे तो सारी आत्माएं हैं, लेकिन जब हम बच्चे बनते हैं तब हम शिव कुमार शिव कुमारी नहीं कहला सकते, क्योंकि आत्मा है। हाँ, बाबा के बने तो हम कुमार तो जरूर कहलाते हैं, लेकिन हमें अपने वंश को स्मृति में रखना है। हम ब्रह्मा वंशी, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी है, इस नाते हम भाई बहन हैं। तो अपने वंश को आज याद रखना है, अपने ऊंच कुल को याद रखना है। जो वंश होते हैं वो खानदानी संस्कार होते हैं जो कि हमें बाप दादा से मिले हैं। जब ये खानदानी संस्कार हमारे प्रैक्टिकल में आ जाएंगे तो पवित्रता की धारणा तो स्वतः ही हो जाएगी। तो दूसरा है सतो प्रधान बनना है तो माया जीत बनना है। बाबा ने कहा इस समय तुम युद्ध के मैदान में हो, तुम्हारी लड़ाई गुप्त है। तो गीता में इस युद्ध के मैदान की लड़ाई का बहुत अच्छा महत्व बताया है। युद्ध के मैदान में जो मरते हैं वो स्वर्ग में जाते हैं। तो बाबा ने इसकी क्लैरिटी दी कि उस युद्ध के मैदान में तो अलग अलग धर्म के लोग होते हैं। जो सिख धर्म की आत्मा है तो वो अपने घराने में जाएगी, तो स्वर्ग में कैसे जाएंगे। तो ये स्वर्ग में अगर युद्ध के मैदान वाले को जाना है तो इसलिए बाबा ने कहा वो वाली मिलिट्री जो देश के बचाव के लिए लड़ते हैं, अगर स्वर्ग में जाना है युद्ध के मैदान में लड़ते हुए, तो इसके लिए ब्राह्मणों से आकर के ज्ञान लेना होगा और पुरुषार्थ करना होगा स्वर्ग में जाने का। तो उनको बाबा ने डायरेक्शन दी, बाप की याद में लड़ाई करेंगे तो स्वर्ग में तो आ सकते हैं, लेकिन राजा नहीं बन सकते। तो इस तरह इसका आज राज बाबा ने क्लियर किया।
हमारी वास्तव में गुप्त लड़ाई है माया के साथ। हम इस ज्ञान को प्राप्त करके माया के साथ गुप्त लड़ाई करके विजय प्राप्त करते हैं तो हम स्वर्ग में आते हैं। दूसरा है कि सतो प्रधान बनना है तो निश्चय चाहिए। बाबा ने कहा हम बच्चों को निश्चय है, भल लड़ाई लगे, बॉम्ब्स चले, जब तक हमारी राजधानी स्थापन नहीं हो सकती तब तक इस विश्व का विनाश नहीं हो सकता। जब हम जो राजधानी की स्थापना कर लेंगे, हम आत्माएं तैयार हो जाएंगी, तब ही ये लड़ाई लगेगी, जब तक लड़ाई लग नहीं सकती। इस निश्चय को आज बुद्धि में रखना है कि हम ही नई दुनिया की राजधानी को स्थापन करने के निमित्त हैं। हमें पवित्र बनना है ताकि फिर हम नई दुनिया में आ सकें। इसके साथ साथ है बाबा ने श्रीमत दी। बाबा ने श्रीमत दी कि तुम्हें श्रीमत पर चलकर अपना कल्याण करना है और अपने आप को राज तिलक के लायक बनाना है। बाबा ने कहा कोई भी बात हो जाती है तो बाप बैठा है, तुम्हें बाप के पास आना है। श्रीमत तो श्रीमत है, श्रीमत पर चलना है और अपने को ऊंच पद के लायक बनाना है। जब अपने को राज्य तिलक के लायक बनाते हैं, ऊंच पद के लायक बनाते हैं, तो ऐसी श्रीमत पर चलना चाहिए। पहली श्रीमत है तुम्हें साधारण रहना है। बाबा ने कहा इस समय तुम पियर घर में हो, पियर घर में हो, तुम वनवा में हो, तुम्हें सिंपल रहना है, साधारण रहना है। कहने का भाव किसी भी प्रकार का फैशन नहीं करना है, अपने स्वभाव को सरल रखना है और बाहर से सिंप्लिसिटी को लाना है। दूसरी विधि बताई, देह अभिमान में नहीं आना है। देह अभिमान में आकर के हट करना, लड़ाई झगड़ा करना, किसी को दुख देना, तो बाबा ने कहा अगर तुम लड़ाई झगड़ा करते हो, दुख देते हो, हट करते हो, तुच्छ कर्म करते हो, तो तुम ऊंच पद नहीं पा सकते हैं और तुम्हें सजा भी मिलेगी। इसलिए तुम दुखहर्ता सुखकर्ता के बच्चे हो, तुम किसी को दुख नहीं दे सकते हो। बाबा ने ये स्मृति दिलाई है, तो इस श्रीमत का पालन करना है। नेक्स्ट श्रीमत दी अपनी ऊंच अवस्था बना करके रखनी है। कोई भी विघन आता है तो उस विघन रूपी पत्थर को तोड़ने में समय नहीं गंवाना है, हाई जंप दे करके तुम्हें पार कर जाना है, अर्थात अपनी अवस्था को ऊंच बना करके रखना है। नेक्स्ट बाबा ने बताया है कि तुम्हें पावन बनना है और इसके लिए तुम्हें याद की यात्रा में रहना है, याद रखना, याद करना है। बाप की याद से ही आत्मा पावन बनती है, पाप कट जाते हैं और सुख धाम में चले जाते हैं। याद की विधि है आत्म अभिमानी परमात्म अभिमानी। हमें बाबा ने स्मृति दिलाई हम आत्मा है, छोटी सी ज्योति बिंदु है। इस आत्मा के द्वारा ही, आत्मा शरीर के द्वारा ही सुख और दुख भोगती है। आत्मा शरीर द्वारा ही पुरुषार्थ करके एवर हेल्दी बनती है। आत्मा ही शरीर में आकर के पाठ बचाती है। अब 84 जन्म पूरे हुए, अब हम आत्मा को इस शरीर के भान को छोड़ना है और हमें यथार्थ पहचान बाप की मिली है। उस बाप की याद से अपने को सतो प्रधान बनाना है। अब ही इस शरीर के द्वारा हिसाब किताब चुकतू करने हैं और योग के द्वारा सतो प्रधान बनना है। तो अपने को आत्मा समझ बाप की याद में रहना है। दूसरी विधि बताई संबंध। हम आत्माओं के सारे संबंध बाबा के साथ हैं। पिता के संबंध से बाबा हमें विश्व का मालिक बनाते हैं, सुख का वर्षा देते हैं। हमें ऐसा वर्षा मिलता है जिसे कोई छीन नहीं सकता है। हम रूहानी बाप के सम्मुख बैठे हैं और हम सुख धाम का वर्षा लेते हैं। तो हर बच्चे का सुख धाम के वर्षे पर हक है, इसके लिए पुरुषार्थ करना होगा। फिर है टीचर। टीचर आकर के हमें ऐसा राजयोग सिखाते हैं जिससे हम स्कॉलरशिप के लायक बनते हैं, अर्थात डायनेस्टी में जाने लायक बनते हैं। इस पढ़ाई को पढ़ने से ही हम स्वर्ग का मालिक बनते हैं। ये विश्वविद्यालय है, इस पढ़ाई से हम 21 जन्म के लिए राज्य भाग्य पाते हैं। ये पढ़ाई हमें ऊंच पद की प्राप्ति कराती है। पढ़ाई पढ़ करके अगर कुछ कमी है तो उसे गैलप कर लेना है। ज्ञान से हमें ज्ञान से ही हमें पढ़ाई पढ़ते हैं, क्योंकि पढ़ाई से ही ऊंच पद मिलता है। याद से तो पाप भस्म करते हैं, लेकिन पढ़ाई से हम ऊंच पद प्राप्त करते हैं। तो अपने आप को देखना है, इस पढ़ाई को पढ़कर मैं राज्य तिलक के लायक कहाँ तक बना हूँ। वही सतगुरु आकर के हम सर्व की सदगति करते हैं। पतित पावन आकर के हमें पावन बना करके साथ
ले जाते हैं, उन्हें दुख हरता सुख करता भी कहते हैं। हमें भी सतगुरु जैसा दुख हरता सुख करता बनना है, सबको सुख देना है, किसी को दुख नहीं देना है और सेवा का शौक रखना है। बाबा ने कहा बाबा के बच्चे ही सर्विस करके ऊंच पद की प्राप्ति करते हैं। इसमें आज गीता में जो युद्ध के मैदान में मरने वाले स्वर्ग को जाते हैं, इस विषय पर समझाना है। दूसरी बात, कृष्ण जयंती और शिव जयंती के अंतर बताना है। कृष्ण और क्रिश्चियन का अंतर बताना है, स्वर्ग और नरक का अंतर बताना है और धर्म वालों कैसे इस समय बाबा की ज्ञान को लेकर के स्वर्ग में जा सकते हैं, इस बारे में बताना है। ओम शांति।